महाकुंभ का आयोजन हो गया, उसके बाद उसकी समीक्षा हुई विधानसभा में। योगी जी ने जो शब्द बोले हैं कि जो जैसा रहा कुंभ में उसको उस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई है। इसको लेकर के योगी की भाषा शैली को लेकर के तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी जी जो है एक अलग तरह की भाषा करते हैं, वो सही से बात नहीं करते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बताइए कि सदन में योगी जी बोले कि कुंभ में जो जैसा था वैसा गया, उसको वही मिला, सूअरों को गंदगी मिल गई, गिद्धों को लाश मिल गई, और जो गंगा में गंदगी ढूंढ रहे थे वो सूअर ऐसा कैसा। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। आज 8 तारीख के पहले 5 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन हुआ और 2020 से 2025 तक शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जमुना की गंदगियां ढूंढ रहे थे, इससे स्पष्ट हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि गंदगी को देखने वाला सूअर होता है। अच्छा, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के जमुना में जब 2020 से 25 तक गंदगी ढूंढ रहे थे, तो क्या ये उसी प्रजाति से आए? अरे कुंभ की गंदगी की बात हो रही है। कुंभ की गंदगी की बात कर रहे हैं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट योजना के तहत 2014 से माननीय उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मंत्री थी और अब प्रधानमंत्री जी के पास है। तो क्या ये उसी प्रजाति से आते हैं जिस गंगा सफाई हो रही है? तो भैया गंदगी कौन ढूंढा? जो कह रहे हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि सूअर को गंदगी दिखाई देती है, सूअर गंदगी ढूंढती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संचालित करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग उसी प्रजाति से हैं? क्या उन्हें पहले गंदगी ढूंढी, अब उस गंदगी की सफाई कर रहे हैं? और उसी गंदगी की सफाई करने से ही भगवान विष्णु 12 रूप का अवतार लिए थे, वो पृथ्वी ढूंढ करके लाए थे। तो क्या वो भी जो है उसी प्रजाति से थे क्या? बात करो, कुंभ की गंदगी की बात हो रही है। कुंभ में अमृत मिल रहा है, गंदगी नहीं मिल रही है। अरे जब अमृत का नाम ही गंदगी का नाम ही अमृत रख दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? योगी जी की भाषा है कि कुंभ में जो जिस तरह की सोच के गया वो ऐसा ही उसको मिला हुआ है। क्या भाषा शैली कुछ गड़बड़ है? क्या सोच रहे हैं इस पर? मुझे नहीं समझ में आता कि अखिलेश यादव जी या उसकी पार्टी के या जो पांडे जी हैं, उनके विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो किस तरीके के कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की यह भाषा अच्छी नहीं है, पर मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गलत क्या कहा ये बता दीजिए मुझे। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। जो गंदगी देखते हैं वो गिद्ध हैं, नहीं, जो लाशें देखते हैं वो गिद्ध हैं, और जो गंदगी देखते हैं वो सूअर हैं। तो बिल्कुल सही कहा, सूअर हैं, यानी कि सरकारी संस्थाएं जो साफ सफाई के बारे में रिपोर्ट देती हैं। अपने भारत भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। उसी को जो लोग गंदगी ढूंढ रहे हैं वो सब सूअर हैं, वो सब सूअर हैं। और बता देता हूँ, अब जो गिद्ध है वो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। हाँ, वो सूअर है ना। आप सुन तो लीजिए, गिद्ध कौन है? आप क्यों कह रहे हैं सूअर है? आप बहुत गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम तो जो सही है वो बोल रहे हैं। सरकार के लोग जो गंदगी ढूंढते हैं वो सूअर नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। ना, कोई कार्यकर्ता नहीं है भाई। योगी के हिसाब से सूअर हैं। आप हमारे क्यों बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? मैं तो योगी का नाम ले रहा हूँ ना। अब आप बताता हूँ कि वो कौन है जो लाशें देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आना चाहिए नरेंद्र मोदी का। वो है गिद्ध। गिद्ध तो नरेंद्र मोदी है। सबसे पहले लाशें उसी ने देखी। योगी ने तो कहा नहीं 18 मर गए, मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। देश का प्रधानमंत्री तो कह रहा था 18 लाशें देखी, प्रयागराज में 18 लोग मर गए, मैं दुखी हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे। तो पहला तो गिद्ध हुआ प्रधानमंत्री। राजा मत बोलो उनकी। अरे उनकी तो अब हम क्या कही, वो गिद्ध है। पगला गया है आप क्या? योगी जी गिद्ध बताए हैं लाशें देखने वाले को। लाशें देखने वाला गिद्ध है? योगी जी जो बताए हैं, योगी जी ने बताया ना। योगी जी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है गिद्ध, क्योंकि उन्होंने बोला खुले में शौच हो रहा है, गंदगी हो रहा है, वो गिद्ध है। योगी साले बनवा लिए वो मोदी जी को बताया। एनसीबी किसका है? ये विपक्ष वाले बनाए क्या? केंद्रीय कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण वाला सेंट्रल का है, मोदी जी का है, वो देखता है। वो उन्होंने बताया है कि जो पानी में 500 ml होना चाहिए व्हीकल कोलिफॉर्म, वो 7 लाख था गंगा में, और यमुना में 3,30,000 था। तो ये कौन गंदगी बता रहा है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड।
उनको गाली दे रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं सुअर। कुंभ में अमृत मिल रहा है। अरे भैया योगी जी चू बोले थे ना ANI में, तो वो क्या था, गाली नहीं थी क्या? क्यों काटा गया, वो भी बात सोचना है। कुंभ में अमृत मिल रहा है, ज़रूर अमृत मिल रहा है, पर उसको अगर आप साफ कर देते हैं। अगर पानी बोला था NGT ने कि आप वेबसाइट में अपना पानी का क्वालिटी बताइए, नवंबर के बाद से क्वालिटी नहीं दिया गया। NGT खुद जांच की तो बताया गया कि व्हीकल क्वालिफॉर्म 7 लाख है, मानव का और पशु का मल उसमें मिला हुआ है। ये तो मेरा बात नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। योगी जी ने जो कह दिया, देखो ठीक है, कुंभ में जो गंदगी ढूंढने गया उसी को मिला। देखिए योगी जी भी तो ढूंढ रहे हैं गंदगी, बुलडोज साफ कर रहे हैं माफिया को, तो वो भी क्या है, वो भी तो बोलते हैं ये गंदगी है, ये गंदगी हम साफ कर रहे हैं ना। हर आदमी जो गंदगी ढूंढता है वो सुअर नहीं होता है। ना योगी जी सुअर है, ना विपक्ष सुअर है, ना NGT सुअर है। गंदगी देखेगा तभी तो साफ करेगा, वरना देश गंदा रह जाएगा। ये कौन सी बात हुई, गंदगी आप देखो ही नहीं, आँख बंद। उन्होंने गलत बोला। मतलब गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो। डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? हिटलर शाही रहेगी, तानाशाही रहेगी। तब जात को टारगेट किया जा रहा है। ये योगी जी ने कहा जो कुंभ में जिन लोगों ने वो जिनको गंदगी दिखी, जो सुअर के रूप में गए उनको गंदगी मिल गई, जो गिद्ध के रूप में गए उनको लाशें दिख गई, और जिनको भक्ति के रूप में गए उनको वहाँ भगवान मिल गए। तो क्या उसमें गलत बोल दिया? भाई योगी जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है, संत महंत मुख्यमंत्री बोलेंगे तो अब जनता क्या कहेगी? जैसे इन्होंने 144 साल के बाद महाकुंभ आया, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत रसपान करिए, अमृत जलपान करिए। ये क्या है? इवेंट बना रहे थे, वहाँ व्यवस्था नहीं देखे। अभी आप बता रहे हैं ना, केंद्रीय प्रदूषण विभाग जो वहाँ बताया कि यहाँ गंदगी है, तो गंदगी है। अगर प्रदूषण विभाग बताया तो भारत सरकार भी उन्हीं की है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहाँ आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, यहाँ आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों लोग हैं, अगर गंदगी बताया है तो इनको मानना चाहिए था। और ये लोग कहते हैं हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग जो है जिसने गंदगी देखी वो सुअर होगा तभी गंदगी दिखेगी। भाई यही तो बता रहे हैं कि जब ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो आप क्या ये आप यही लोग कहते हैं ना कि हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, तो क्या यही संस्कार है कि अनाप शनाप बोल के जनता का ध्यान भटकावें? अरे हकीकत है, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं और जो संस्था ने जांच किया तो उसको या तो सही मानिए, या तो नकारिए, या तो उस संस्था को बंद कर दीजिए। अगर वो सही बात बता रहा तो उस संस्था को या तो मानिए, और नहीं तो जो है उस संस्था को समाप्त कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। योगी जी देखिए इस समय सत्ता में है तो जो कुछ बोल रहे हैं वो सब लोग सुन रहे हैं और लोग मान रहे हैं, अंधभक्त हैं। लेकिन मानना नहीं चाहिए, जो सही है वही बोलना चाहिए, वही सुनना चाहिए, वही करना भी चाहिए। कोई भी कितना गुमराह करे लेकिन जो सही हो वही मानना चाहिए। योगी जी ने सदन में कहा है कि जो सुअर के भेष में गया उसको कुंभ में गंदगी मिली, जो गिद्ध के रूप में गया उसको लाश मिली, जो भक्ति के रूप में गया भगवान मिले। लोग कह रहे हैं कि उनकी भाषा ठीक नहीं है। नहीं, जैसा को तैसा, भवानी को वैसा, ये लोग उसी लायक है। वो भाषा उसी योगी जी ने कहा था। इसके लिए बोला नहीं, योगी जी ने कहा था जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। तो योगी जी की भाषा सही है। ये लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी भाषा के हिसाब से योगी जी जवाब दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी ठीक है। योगी जी की भाषा को लेकर के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि बड़ा अपशब्द बोल जाते हैं, किसी को सुअर बोल जाते हैं, गिद्ध बोल जाते हैं। अब तो इसको ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? भाई योगी जी जो कुछ भी कहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा है। ये कुंभ के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यह महाकुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, धार्मिक आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, इस महाकुंभ में सबका मनोरथ पूरा हुआ। जो जिस आशा से गया, जिस दृष्टि से गया, जो चीज़ देखने गया या जो चीज़ पाने गया, सबको कुछ न कुछ जरूर मिला। तो उनका कहना यही है, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिय तैसी। तो इस महाकुंभ को जो जिस दृष्टि से देखना चाहा है, जैसा दृष्टि लेके वहाँ पहुँचा है, उसको वही चीज़ दिखाई दिया है। ये योगी जी का स्पष्ट करना था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन योगी जी ने जो कहा है, ये बहुत ही बेहतरीन कहा है कि जिस नीयत से जो गया उसको वही चीज़ मिला है इस महाकुंभ में। सब लोग नहाए कि नहीं नहाए? क्यों नहीं नहाएंगे भाई?
अरे इस महाकुंभ की अपार सफलता तो तब जग जाहिर हो जाती है जब माननीय अखिलेश अपने समर्थकों को मना करते हैं और स्वयं अंधेरे में जाकर के महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाते हैं। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अखिलेश यादव कहाँ चुपके से लगाए? भाई महाकुंभ में स्वयं गए थे, समर्थकों को मना कर रहे थे और स्वयं जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, प्रियंका जी मंदिर मंदिर घूम रही हैं। यादव कुंभ में जाने से मना कर रहे हैं। और क्या, इस महाकुंभ के आयोजन को फालतू बताने वाले लोग अगर महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो इससे बेहतरीन और व्यवस्था क्या हो सकती है? ये महाकुंभ की अपार सफलता का एक प्रतीक है। तो योगी जी ने जो बोला था, देखिए योगी जी ने जो कहा है कि जिस उद्देश्य से लेकर के जो गया सबका मनोरथ पूरा हुआ है, जो जिस दृष्टि से देखा है उसको वही चीज मिला है।